बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक गुफा में एक बाघ रहता था। उसका नाम शेरू था। शेरू शक्तिशाली, तेज और बहुत बुद्धिमान था। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह जंगल के बाकी जानवरों से अलग दयालु भी था। वह कभी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। समय बीता और शेरू के जीवन में खुशी का पल आया। उसकी संगिनी ने 7 नन्हे शावकों को जन्म दिया। गुफा में जैसे ही शावक खेले कूदे, पूरी वादियों में नई ऊर्जा आ गई। शेरू और उसकी संगिनी ने मिलकर अपने बच्चों का नाम रखा। वीर, सूरज, बादल, पवन, रानी, कली और चांद। 7 शावक अलग अलग स्वभाव के थे। वीर सबसे साहसी, सूरज सबसे उज्जवल और खुशमिजाज, बादल शरारती, पवन तेज दौड़ने वाला, रानी गंभीर, कली बहुत प्यारी और चांद सबसे शांत और बुद्धिमान था। जंगल की चुनौतियां। बच्चों का पालन पोषण आसान नहीं था। जंगल में हर तरफ खतरे छिपे थे। शिकारी इंसान, चालाक लकड़बग्घे, जहरीले सांप और गिद्ध जैसे पक्षी जो छोटे शावकों को निशाना बना सकते थे। शेरू दिन रात अपने बच्चों की सुरक्षा करता। वह उन्हें धीरे धीरे सिखाने लगा कि कैसे शिकार करना है, पानी की तलाश करनी है और संकट के समय चुप रहना है। लेकिन बच्चों का मन तो खेल में ही लगा रहता। वे पेड़ों पर चढ़ते, आपस में कुश्ती खेलते और कभी कभी अपनी मां की पूंछ खींचकर भाग जाते। पहला सबक, एकता। एक दिन की बात है। 7 शावक खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें एक झाड़ी के पास लकड़बग्घों का झुंड मिल गया। लकड़बग्घे भूखे थे। वे शावकों को घेरने लगे। वीर ने दहाड़ लगाई, लेकिन वह अभी छोटा था। लकड़बग्घे हौस पड़े। तभी सूरज बोला, अगर हम सब साथ रहें तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। 7 शावक एक दूसरे से चिपककर गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। हर एक ने अपने छोटे छोटे पंजे बाहर की ओर फैलाए। लकड़बग्घों ने पास आने की कोशिश की, लेकिन शावकों की एकता देखकर झुंड डर गया। उसी समय शेरू दहाड़ते हुए पहुंच गया और लकड़बग्घे भाग खड़े हुए। उस दिन शावकों ने पहला सबक सीखा, संकट में एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सबक, मेहनत और धैर्य। शेरू ने बच्चों को शिकार करना सिखाने का निश्चय किया। उसने उन्हें एक खुले मैदान में ले जाकर कहा, जंगल में पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आसान रास्ता चुनोगे तो भूखे रहोगे। उसने हिरणों का एक झुंड दिखाया। शावकों ने भागते ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे थककर चूर हो गए। हिरण बहुत तेज निकले। पवन निराश होकर बोला, पिताजी, ये तो नामुमकिन है। शेरू मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो। शिकार ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से होता है। कई दिनों तक अभ्यास के बाद जब बच्चों ने मिलकर धीरे धीरे छिपकर और समझदारी से हिरण को घेरा, तभी उनका पहला सफल शिकार हुआ। उन्हें दूसरा सबक मिला, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। तीसरा सबक, करुणा। एक बार रानी और कली ने देखा कि एक नन्हा खरगोश झाड़ी में फंसा हुआ है। वह डर के मारे कांप रहा था। रानी ने पंजा उठाया ही था कि चांद बोला, बहन, यह छोटा है, इसे मारने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसे छोड़ दो। दोनों बहनों ने खरगोश को मुक्त कर दिया। खरगोश खुशी खुशी कूद कर भाग गया। शाम को जब उन्होंने यह बात शेरू को बताई तो उसकी आंखों में गर्व था। उसने कहा, ताकतवर वही है जो करुणा दिखा सके। बेवजह किसी को चोट पहुंचाना वीरता नहीं बल्कि कमजोरी है। इंसानों से सामना। कुछ महीनों बाद शावक बड़े हो गए। वे अब गुफा से बाहर दूर तक घूमने लगे थे। तभी एक दिन उन्होंने इंसानों की बस्ती देखी। वहां शावकों को अजीब खुशबू आई, पके अनाज, आग और पकते हुए खाने की। लेकिन उसी समय कुछ शिकारियों ने उन्हें देख लिया। शिकारी बंदूकें लिए पीछा करने लगे। शावक घबराकर भागे और गुफा की ओर लौट आए। शेरू को सब पता चल गया। उसने बच्चों को समझाया, बच्चों, इंसान जंगल का सबसे चालाक जीव है, उनसे सावधान रहना। वे लोभ के कारण हमारा नाश करते हैं, लेकिन याद रखना, डरकर भागना ही समाधान नहीं है। समझदारी से अपने जंगल को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। उसने बच्चों को पेड़ों के रास्ते, गुफाओं की सुरंगें और झाड़ियों में छिपने की तरकीबें सिखाईं। संकट की घड़ी एक दिन शिकारी पूरे झुंड के साथ आए।
उन्होंने गुफा के आसपास जाल बिछा दिए, आग लगाई और बाघ को पकड़ने की कोशिश की। शेरू ने अपने बच्चों को गुफा की पिछली सुरंग से बाहर निकाला और कहा, तुम सब साथ रहना। याद रखना, मैंने जो 3 बातें सिखाई हैं, एकता, मेहनत और करुणा, इन्हीं से तुम जीवन भर सुरक्षित रहोगे। मैं शिकारियों को रोकने जा रहा हूं। सातों बच्चे रो पड़े, लेकिन पिता ने उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। शेरू ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और शिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने उन्हें काफी देर तक रोके रखा ताकि बच्चे दूर निकल जाएं। आखिरकार शावक जंगल की गहराई में सुरक्षित पहुंच गए। नई शुरुआत। समय बीता। सातों बच्चे बड़े होकर ताकतवर बाघ बाघिन बन गए। वे अलग अलग दिशाओं में जंगल के हिस्सों के रक्षक बने। वे कभी भी एक दूसरे को नहीं भूले। जब भी किसी को खतरा होता, सातों भाई बहन एक साथ इकट्ठा हो जाते और पूरे जंगल को बचाते। जंगल के सारे जानवर उन्हें शेरू के 7 तारे कहकर पुकारने लगे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति है, धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। सच्ची ताकत करुणा में है।